जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। आइए सभी संगत मिलकर गुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं, वंदना करते हैं। गुरु जी महाराज जी का लख लख शुक्राना करते हैं और गुरु जी महाराज जी से अरदास करते हैं कि हे गुरु जी अपने अंग संग सभी संगत को लगाए रखें। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज के आज्ञा से आइए आगे का सत्संग सुनते हैं। गुरु जी महाराज जी की एक बहुत प्यारी संगत किरण सिकरी आंटी जी हैं, जो गुरु जी महाराज जी उनको 2009 में ब्लेस करते हैं। आंटी ने बताया कि मैं गुरु जी के पास 2009 में आई, परंतु मुझे एक संदेह था कि जब गुरु जी अपनी भौतिक अवस्था छोड़ चुके हैं तो बड़े मंदिर जाने का क्या अर्थ था। मेरे लिए एक और स्थिति भी थी। मैं बहुत दूर रहती थी और मेरे पति पंडितों और गुरुओं को नहीं मानते थे। मेरे पति कहते थे न गुरु अच्छे होते हैं और न पंडित अच्छे होते हैं, और वह मुझे भी गुरु जी के पास नहीं जाने देंगे। अब मेरे दिमाग में ऐसा चल रहा था। संगत जी, इस कारण मैं गुरु जी के पास कैसे जाऊंगी, यह प्रश्न मेरे अंदर आने लगा था। मैंने गुरु जी के सामने अपना सर झुकाया और गुरु जी को कुछ चमत्कार करने को कहा ताकि मैं गुरु जी महाराज जी के दर्शन कर सकूं। संगत जी, बहुत सी संगत ऐसी है जो गुरु जी पर संदेह करती है कि क्या सचमुच गुरु जी देते हैं, परंतु बहुत सी संगत नहीं समझ पाती कि गुरु जी तो महाशिव हैं, भोलेनाथ हैं, मानव रूप में अवतार लेकर आए हैं, मानव का कल्याण करने के लिए आए हैं। और संगत जी, केवल 2 सप्ताह पश्चात पवित्र शिवरात्रि के दिन मैं गुरु जी महाराज जी के बड़े मंदिर में गुरु जी के दर्शन करने के लिए जाने में सफल हो गई और मेरे पति भी मेरे साथ थे। उस दिन के पश्चात वह सदैव मेरे साथ मेरे पति बड़े मंदिर आने जाने लगे। संगत जी, हम संदेह अनेकों प्रकार से करते हैं, परंतु गुरु जी जिसको जोड़ना होता है उनको तरह तरह से सही करके अपने शरण में बुला लेते हैं। संगत जी, गुरु जी महाराज जी नया जीवन दान देते हैं। जुलाई सन 2012 में मैं गली में जा रही थी, तभी एकाएक एक कार तेजी से सामने से आ गई। यह दृश्य मेरी आंखों के सामने आया तो मुझे लगा कि मेरा अब अंत है। मैंने देखा कि कार मेरे साथ टकराई और मुझे हवा में उड़ाकर जमीन पर पटक दिया और मेरे खून के छींटे सड़क पर पड़े हुए हैं, परंतु साधारण दृष्टि से देखने पर मैं बगैर किसी खरोच के वापस सड़क पर थी। तब मुझे एहसास हुआ कि कार केवल मुझे छूती हुई मेरे पास से निकल गई थी और मैं पूर्णतया ठीक थी। संगत जी, गुरु जी ने मुझे बचाया। यह गुरु जी का आशीर्वाद है। यदि गुरु जी ने मुझे बचाया न होता तो कुछ भी हो सकता था। मुझे पता नहीं कि मेरा क्या हो जाता। गुरु जी ने दिखाया कि क्या घटित होने वाला था और उन्होंने मुझे नए जीवन का आशीर्वाद दिया। संगत जी, हम गुरु जी का दिखाया हुआ मेरे लिए पहला या अंतिम दृश्य नहीं था। एक संध्या को मैं ऊँघ सी रही थी, तभी मैंने महसूस किया कि किसी ने मेरे हाथ पर 396 लिख दिया और कहा कि यह मेरे लिए शुभ अंक है। जब मैं उठी तो मैं इस अंक का मतलब नहीं समझ पाई। संगत जी, 2 साल के बाद मेरी बेटी ने एक लड़के को जन्म दिया। मैंने अपने दोते का जन्म
समय अपने हाथ पर लिख लिया। तारीख 3, समय 9:06, अर्थात संगत जी 396 हुआ। संगत जी, विवादित संपत्ति को बेचना। देखिए गुरुजी महाराज जी आगे क्या करते हैं। हमारे पास एक संयुक्त संपत्ति थी जो पिछले 12 साल से विवाद में थी। यह एक 30 साल पुराना घर था जिसके असल दस्तावेज, असल कागज हमारे पास नहीं थे। संपत्ति ना तो हमारे नाम पर थी और ना ही फ्री होल्ड की थी, परंतु गुरुजी की कृपा से हमें न केवल संपत्ति के कागजात मिल गए बल्कि यह संपत्ति हमारे नाम पर भी हो गई। संगत जी, संपत्ति फ्री होल्ड भी हो गई और हमने इसे बेच दिया। संपत्ति खरीदने वाले ने न केवल इसके बदले में एक नया घर दिया बल्कि कई लाख रुपए भी साथ में दिए। इस सब के लिए हमें एक भी पैसा अपने पास से नहीं खर्च करना पड़ा। यह केवल गुरुजी की कृपा के कारण ही हुआ। उनकी जब ब्लेसिंग संगत जी मिलती हैं तो बड़े से बड़ा काम चुटकियों भर में हो जाता है। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करती हूँ। गुरुजी ने मुझे इतना दिया जितना मैं संभाल भी नहीं सकती हूँ। गुरुजी महाराज जी का लख लख शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी महाराज जी की एक बहुत प्यारी संगत है जिनका नाम कामनी कौशक आंटी हैं। आंटी ने बताया कि एक महिला संगत की हालत बहुत खराब थी और उनकी सेहत लगातार बिगड़ती जा रही थी। एक रात वो अचानक बेचैनी महसूस करने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उनके शरीर में से जोर से और तीखी आवाज़ें आ रही थीं। डॉक्टरों और नर्सों के कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस महिला, उनके पति को गुरुजी में बहुत विश्वास था, पर वे परेशान थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो महिला ठीक से बात नहीं कर पा रही थी, पर इशारे से उन्होंने अपने पति को गुरुजी महाराज की एक सफ़ेद चोले में स्वरूप उनको देने को कहा और उस स्वरूप को अपने सीने पर रखा। और फिर वो कहती हैं कि गुरुजी के निर्देशानुसार उनकी एक पीले चोले में स्वरूप अपने हृदय पर रखा। संगत जी, जब गुरुजी से आप बेहद प्यार कर रहे हों और मुसीबत में हों तो गुरुजी का स्वरूप अपने पास रखिए। देखिए कितना बड़ा चमत्कार होता है आगे। तब तक किसी डॉक्टर को यह समझ नहीं आया था कि उस महिला का हृदय ठीक से काम नहीं कर रहा था, लेकिन गुरुजी उन महिला की रक्षा के लिए तुरंत वहां पहुंच गए थे। उन महिला को सांस लेने के साधन पर डाला गया और उनके इको और ईसीजी टेस्ट कराए गए, जिनसे पता चला कि उनका हृदय बहुत खराब हालत में था। जरूर गुरुजी ने ही डॉक्टरों को निर्देशन किया होगा, क्योंकि जितने दिन वह महिला अस्पताल में रहती थी, चिकित्सक उनका रोग निर्णय ही नहीं कर पाते थे। संगत जी, कुछ समय बाद वह अपने सांस ले पा रही थी और गुरुजी की कृपा से 1 हफ्ते के अंदर वह डिस्चार्ज भी हो गई। डिस्चार्ज से पहले उन महिला को एहसास हुआ कि गुरुजी की सफ़ेद चोले में जो स्वरूप था वो नहीं मिल रहा था। उन्होंने लॉन्ड्री विभाग में भी पता किया, पर वे कुछ भी नहीं जानते थे कि वह स्वरूप कहाँ गया। महिला बहुत परेशान हुई, पर घर तो उनको जाना ही था, इसलिए घर चली गई। संगत जी, अगली सुबह जब वह उठी तो उनको ऐसा लगा जैसे उनकी पीठ पर कुछ चिपका हुआ था। वह गुरुजी का ही स्वरूप था। संगत जी, गुरुजी की कृपा तो देखिए। अस्पताल में नर्सों ने उनके कपड़े बदले थे। घर आकर उन महिला ने अपने कपड़े बदले, फिर भी गुरुजी का स्वरूप किसी को नज़र नहीं आया था। अपनी संगत के साथ ऐसे रहकर गुरुजी ने जरूर उनका कल्याण किया होगा। संगत जी,
गुरु जी हम सबसे प्यार करते हैं संगत जी। हमें बस पूरे समर्पण के साथ उनके द्वार पर जाकर खटखटाना होता है और वे हमारी रक्षा के लिए हर जगह पहुंच जाते हैं। ऐसे महाराज को, ऐसे गुरु को, ऐसे ईश्वर को संगत जी लख लख शुक्राना कीजिए कि देखिए अपने भक्त से, अपने सेवक से गुरु जी कितना प्यार करते हैं। जय गुरु जी। गुरु जी महाराज की बहुत प्यारी संगत गगनदीप कौर को गुरु जी ब्लेस करते हैं। उन्होंने बताया कि मैं गुरु जी और बड़े मंदिर से नई नई जुड़ी हुई थी, पर यकीन कीजिए कि मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे कि मैं कभी इस जगह से दूर नहीं थी और मैंने हमेशा गुरु जी को ही जाना है, गुरु जी को ही माना है। वही मेरे गुरु हैं, वही मेरे ईश्वर हैं। बड़े मंदिर में गुरु जी के पास आने से पहले मैं एक सामान्य व्यक्ति थी जिसकी ख्वाहिशें रोटी, कपड़ा और मकान तक सीमित थी। मैं दुनियावी दौड़ में लगी हुई थी। संगत जी, साधारण इच्छाओं को पूर्ण करने की कोशिश में, भले ही वे इच्छाएं आत्म केंद्रित नहीं थी, ना मैं सोनी ना गुल पल्ले, भगवान में कभी भी मेरा निष्ठावान विश्वास नहीं था। मैं बस जिंदगी की प्रवाह में बहती चली जा रही थी, उन बातों को मानते हुए जो मेरे माता पिता, शिक्षकों और मेरे अनुभवों ने मुझे सिखाई थी। संगत जी, मेरे पति ने मुझे गुरु जी को कहा कि वे धरती पर कल्याण करने के लिए आए हैं। मेरे पति ने मुझे गुरु जी के यहाँ जाने के लिए प्रोत्साहित किया और मुझे उनके यहाँ लेकर गए। मेरे पति के एक मित्र थे जो गुरु जी के भक्त थे, गुरु जी की सेवादार थे, गुरु की बहुत सेवा करते थे। मेरे पति गुरु जी के यहाँ पूरी श्रद्धा के साथ गए और संगत जी मैं नहीं गई। संगत जी, हम फरवरी 2009 में गए थे। बड़े मंदिर में हर जगह गुरु जी की खुशबू का अनुभव करते हुए हमें बहुत खुशी और आश्चर्य भी हुआ और हम बहुत भावुक हो गए। हम रोने लगे कि जिस जगह पे हम आ नहीं पा रहे थे, जिन्हें हम गुरु नहीं मान रहे थे, उनके सिर्फ बड़े मंदिर में आते ही इतनी खुशबू। संगत जी, हमें उनकी शक्तिशाली और स्वागत करती हुई उपस्थिति महसूस हुई, जिससे हम बार बार गुरु जी महाराज जी के बड़े मंदिर आने के लिए प्रेरित हुए, उत्सुक होने लगे कि अब बड़े मंदिर कब आएंगे। और संगत जी, सितंबर 2009 से हम हफ्ते में एक बार यहाँ नियमित रूप से बड़े मंदिर दर्शन करने आने लगे। गुरु जी की दिव्य मुस्कुराहटें देखते थे। संगत जी, नए साल की पूर्व संध्या पर मैं सोच में थी कि मुझे बड़े मंदिर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। हालांकि मैं पूरे मन से वहाँ समारोह में जाना चाहती थी, फिर भी मैं बहुत दुविधा में थी। इसी कसमस में नए साल की पूर्व संध्या पर शाम को करीब 6 बजे मैंने अपने दफ्तर का काम खत्म किया। मेरे एक बड़े अफसर, हमारी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट, मेरे बॉस से उनके कमरे में मिलने आए। मेरे बॉस इस अफसर के सीनियर हैं और मैं उन्हें सीधे रिपोर्ट करती हूँ। मैंने वाइस प्रेसिडेंट से पूछा कि क्या वो बड़े मंदिर जा रहे थे, जिस पर वह बोले कि शायद वो थोड़े समय के लिए बड़े मंदिर जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जब से बड़े मंदिर में कुटिया के पास उन्हें गुरु जी के दर्शन हुए थे, वह उनमें भगवान मानने लगे थे, ईश्वर मानने लगे थे। उन्होंने मुझे गुरु जी की तस्वीर वाला पेन और लॉकेट दिखाया
और यह भी बोले कि उन्हें यह सब बिना मांगे ही मिला था। संगत जी, पता नहीं क्यों पर मैं उदास हो गई। अपने दिल की गहराइयों से मैंने अपने मन में गुरुजी महाराज जी से शिकायत की। गुरुजी बस वड्डे लोकादे हैं, दर्शन सिर्फ विशेषा लोगों के लिए है। बड़े लोगों के दर्जों को ही दर्शन प्राप्त होते हैं, ऐसा मैंने कहा। संगत जी, मैं दफ्तर से निकली पर 31 दिसंबर की होने की वजह से बहुत ट्रैफिक में फंसी थी। मैं 7:30 पर घर पहुंची। अपने रोज के समय से 1 घंटा देर से पहुंची। मेरे परिवार ने मुझे गुरुजी के समारोह में जाने के लिए राजी किया और मेरे पति ने कहा कि मुझे गुरुजी महाराज जी में श्रद्धा रखनी चाहिए, उनको मानना चाहिए कि वो गुरु हैं, ईश्वर हैं। परंतु संगत जी, मैं व्यर्थ ही कुछ अलग ही सोच रही थी, जो मेरे लिए उचित नहीं था। मुझे यह नहीं सोचना चाहिए था। मुझे तो यह सोचना चाहिए कि मेरे पति जब कह रहे हैं कि वो ईश्वर हैं, गुरु हैं, तो हमें विश्वास करना चाहिए था। परंतु हम ठहरे मूर्ख। संगत जी, हम बड़े मंदिर के लिए पति जी के कहने पर निकले। रात को करीब 9:30 बजे हमने दर्शन किए और करीब 10 बजे हमें हाल के अंदर थे। फिर हम बाहर समारोह देखने चले गए। संगत जी, मैं संगत हाल में दाईं ओर आंखें बंद करके बैठी हुई थी। उस रात मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी और ही दुनिया में पहुंच गई थी। वह एक अलग दुनिया लग रही थी, बिल्कुल मंत्रमुग्ध और सम्मोहित कर देने वाला यह एहसास था। मैं अपने आप को भूल गई। मुझे अपने आसपास किसी भी चीज का एहसास नहीं रहा। मैंने सांस लेना बंद कर दिया और मैं बस देख पा रही थी कि जब मैंने गुरुजी की यथार्थ आकार की तस्वीर की ओर देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। धीरे धीरे उनकी मुस्कान मुझ में भरने लगी, होंठ साथ साथ होने लगे। उनका चेहरा प्रेम, कृपा और आशीर्वाद से भरा हुआ था। उनका चेहरा हर क्षण रूप बदल रहा था। आंखें सजीव थी और आंखें जगमगा रही थी। कान उग्र थे, दांत सफेद यथार्थ हिलते हुए थे। मैं उन्हें सुन नहीं पा रही थी, पर पूरी कोशिश कर रही थी कि उनके होंठ पढ़ सकूं। संगत जी, गुरुजी बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहे थे। वे मुझे दर्शन दे रहे थे। संगत जी, अपना वास्तविक रूप गुरुजी मुझे दिखा रहे थे। जीवित मुझे अपने दिव्य दर्शन देते हुए मेरा छोटा सा दिमाग बस यही समझ पा रहा था कि मेरी आंखें गुरुजी महाराज दिव्य मालिक पर टिकी हुई थी। मैंने आसपास संगत पर नजर डाली तो सब कुछ सामान्य ही लग रहा था। मैंने वापस गुरुजी पर नजर डाली तो सब कुछ दिव्य लग रहा था। मैंने आंखें मली, अपने होंठ देखे, अपने बैठने की जगह देखी और मुद्रा बदली और हाल में पीछे और फिर आगे जाकर बैठी। पर गुरुजी ने उस दिन मुझे चुना था और वह बस मेरे लिए थे। मैंने अपने पति, अपने परिवार की ओर देखा तो वह बाहर चलने के लिए मुझसे निवेदन करने लगे। मैंने उनको बाहर जाने के लिए कहा क्योंकि मैं गुरुजी से जुदा नहीं होना चाहती थी। कहीं ऐसा न हो कि गुरुजी के समुद्रगामी अस्तित्व और चेहरे से प्रकट होता हुआ
अमिश्रित प्रेम और दिव्य समारोह टूट जाए। संगत जी, उस रोज रात को 1 बजे तक, जब तक मंदिर खुला था, मैं बड़े मंदिर में थी। मुझे गुरु जी के दर्शन लगातार होते रहे। मैं यह सब बातें बताने या लिखने में हिचकिचा रही थी, पर मैं यह इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मैंने गुरु जी से साझा किया, समझा कि उनकी सारी संगत उनके लिए समान है। मैंने मन में उनसे जो शिकायत की थी वो उन्होंने सुन ली। उन्होंने मेरे मूर्खतापूर्ण और व्यर्थ ख्याल दूर किए। उन्होंने मेरी सोच बदली और अपने वास्तविक रूप से मेरा परिचय करवाया। मैंने गुरुजी से उनके दर्शन ही मांगे थे और नए साल के तोहफे के रूप में मुझे उनके दर्शन प्राप्त हो गए। तब से मेरे मन की अभिलाषा और मौन निवेदन यही है कि गुरुजी सदैव मुझे अपने दिव्य दर्शन प्रदान कर रहे हैं। संगत जी, गुरुजी मेरा हृदय हमेशा छूते रहें। अभी हाल में ही 6 मार्च 2010 को हमारे साथ एक और अनुभव हुआ। जब हम उस शनिवार को गुरुजी महाराज जी के बड़े मंदिर छतरपुर गए तो हम गुरुजी के लिए 2 सुंदर गुलाब के फूल लेकर गए। मुझे नहीं पता था उन्होंने 2 फूल ही क्यों लिए, क्योंकि खरीदने से पहले मैंने सोचा था कि टोकरी भर के फूल लेकर जाऊंगी और उनकी गद्दी के पास रखूंगी, पर वो 2 गुलाब के फूल हमने उनकी समाधि के पास रखने का निश्चय किया। वह हमने जोत के करीब रख दिए क्योंकि हम उन्हें जमीन पर नहीं रखना चाहते थे। जब हमने वो फूल रखे तो एक भक्त ने हमें थोड़ी कठोरता से कहा कि वो गलत जगह थी और हमें फूल जमीन पर रखने चाहिए। मैंने उसी समय वो फूल उठाकर समाधि से थोड़ा दूर जमीन पर रख दिए। संगत जी, उन सेवादार ने फिर थोड़ी कठोरता से हमें वो फूल समाधि के आसपास ऊंचे स्तर पर रखने को कहा। ऐसा करते हुए अनजाने में मैं स्तंभ के नीचे की चौकी को पार कर गई। इस पर वो सेवादार नाराज हो गए और बोले कि समाधि एक पवित्र स्थान है और उसे हाथ लगाने की अनुमति किसी संगत को नहीं थी। संगत जी, मैंने तुरंत माफ़ी मांगी और माथा टेक कर वहाँ से हम निकल गए। संगत जी, मैं और मेरी बेटी बहुत समय तक परेशान रहे और काफ़ी समय तक मैं इस घटना के बारे में सोचती रही। मैं सोच रही थी कि हमें इस बात से अवगत कराकर और निर्देश देकर वो सेवादार तो अपना कर्तव्य कर रहे थे, पर अपने मन के किसी कोने में मैं इस बात का विरोध और शिकायत भी कर रही थी। संगत जी, आगामी बुधवार यानी 10 फरवरी को मुझे गुरुजी की स्पष्ट परिकल्पना नजर आई। मुझे बड़े मंदिर में गुरु नानक देव जी, साईं बाबा जी, शिव जी और माँ शेरावाली माता जी ऐसे नज़र आए जैसे कोई स्लाइड शो चल रहा हो, और फिर वो सब हमारे गुरुजी महाराज जी में समा गए हों, जो रेत में से प्रभावशाली और शानदार ढंग से उठे। यह परिकल्पना मुश्किल से क्षण भर के लिए ही रही। इसके एकदम बाद मैंने मंदिर के आसपास एक खुला मैदान देखा। वहाँ गाड़ियाँ आ रही थी। मैंने रेशम की लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी और बड़े मंदिर के मुख्य द्वार पर
हाथ जोड़े खड़ी थी। फिर यह परिकल्पना समाप्त हो गई। संगत जी, मैं उठकर अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गई, पर इस परिकल्पना के बारे में सोच रही थी। मुझे समझ में आया कि जो खाली मैदान मैंने देखा था वो बड़े मंदिर की पार्किंग थी, और मेरे लिए गुरुजी का संदेश एकदम स्पष्ट था। मुझे वहाँ तो लाल साड़ी जो मेरे पास थी पहन कर जानी थी। वो साड़ी मैंने 1 महीने से इस्त्री करके तैयार रखी हुई थी, पर उसे दफ्तर पहनकर जाने का किसी न किसी कारणवश समय नहीं मिल रहा था। संगत जी, मुझे यकीन नहीं था कि इतने कम समय में मैं उस दिन बड़े मंदिर छतरपुर जा पाऊंगी या नहीं, पर गुरुजी की इच्छा मेरे लिए हुक्म था। फिर मैं सोच में पड़ गई कि क्या मुझे उसी समय सुबह जाना चाहिए या शाम को बड़े मंदिर जाना चाहिए। संगत जी, मुझे दफ्तर में अपने बचे हुए काम याद आए और मैंने पहले अपने दफ्तर जाने का निश्चय किया और वहीं लाल साड़ी पहनकर मैं दफ्तर गई। 12:30 बजे तक मेरा काम बस खत्म ही था। मेरे बॉस दफ्तर में नहीं थे और मैं नोएडा से बड़े मंदिर के लिए निकल पड़ी। संगत जी, बड़े मंदिर छतरपुर पहुंचते ही मैंने देखा कि समाधि के स्थान पर हलचल थी। समाधि की अच्छे से सफाई हो रही थी और उसकी छत को पानी से धोया जा रहा था। मुझे पता चला कि बुधवार का दिन समाधि की सफाई करने का दिन होता है। कहने की जरूरत नहीं है कि मैंने भी समाधि सेवा में हिस्सा लिया और ऐसा करने में गुरुजी महाराज जी की समाधि को जी भर के छुआ। संगत जी, मुझे एहसास हुआ कि मेरे दिव्य गुरुजी, मेरे ईश्वर गुरुजी, मेरे पिता गुरुजी तीनों लोकों के सर्वज्ञानी, सर्व मालिक हैं। सबको नजराना देने वाले सबसे बड़े दाता हैं। मुझे उनकी समाधि छूने का सबसे पावन नजराना दिया गुरुजी ने। मुझे उनके मंदिर के खुले और बिना किसी रोक टोक के दर्शन मिले। संगत जी, मेन हॉल में गुरुजी के तस्वीर के शिव मूर्ति के दर्शन हुए। उनके कमरे के, उनकी कुटिया के और बाकी सब स्थानों के भी जो भी मैं अपनी आंखों से देखकर अपने हृदय में सदा के लिए समा सकी। 2 घंटों तक मैं सब कुछ छूती रही, उसका आनंद उठाती रही और परमानंद में मगन होकर मैंने दफ्तर की और फिर घर वापस आ गई। बाद में मुझे पता चला कि महाशिवरात्रि के समारोह के उपलक्ष्य में उस दिन यह खास सेवा थी। संगत जी, गुरुजी महाराज जी मेरा मार्गदर्शन नहीं करते तो मुझे कभी पता नहीं चलता कि बुधवार के दिन समाधि सेवा होती है। मैं कभी वहाँ नहीं जाती और मुझे ऐसे बहुमूल्य अनुभव प्राप्त नहीं होते। इससे मुझे यह भी पता चला कि गुरुजी सब जानते हैं। हमारी बड़ी चिंताएं हो या छोटी चिंताएं हो, गुरुजी को सब पता है। हमारी भोली भाली शिकायतें सब कुछ उन तक पहुंच जाती है, कुछ भी अछूती नहीं रहती है। गुरुजी हमारा हृदय और अंतरात्मा छू लेते हैं। हृदय से निकला हुआ एक निर्मल और भोला भाला ख्याल ही काफ़ी होता है उन्हें छू लेने के लिए। वे हमें अंदरूनी तौर पर तृप्त कर देते हैं और हमें ठीक कर देते हैं और हमारी अंतरात्मा उनकी ही प्रतिबिंब बन जाती है। संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने मेरे जेठ को बचाया। 5 ही महीने में मैं गुरुजी की पूरी तरह से दीवानी हो गई। संगत जी, आप सोच सकते हैं कि
मैं किसी गुरु को नहीं मानती थी, किसी पंडित को नहीं मानती थी, और फिर ऐसी दीवानी हुई कि सब कुछ वही लगते थे, मेरे ईश्वर, मेरे गुरु, मेरे माता पिता। संगत जी, मेरे साथ जब यह घटना घटी तब मैंने अपने ससुराल वालों को गुरुजी के बारे में नहीं बताया था। हालांकि मेरे ससुराल वाले हमारे घर के पास ही रहते हैं। दफ्तर में व्यस्त रहने की वजह से मैं अक्सर नहीं मिल पाती हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, छोटा सा शुक्राना का है। ये मेरी डॉक्टर है तापुर, और कल ही अपनी फ्रेंड के साथ कहाँ जा रही थी, दोस्त के घर जा रही थी। गुरु जी कैसे पल पल रक्षा करते हैं। अभी आंटी बोल रही थी कि हमेशा हमारे साथ रहते हैं, कैसे वो दिखाते हैं। इसकी एक्टिवा का एक्सीडेंट हुआ खड़े में, ये सिग्नल पे खड़ी थी, सामने से कोई कहती मुझे कुछ नहीं पता मम्मा, कोई शेडो आई है और इतनी जोर से उसकी बाइक लड़ी है गाड़ी में, पूरी एक्टिवा टूट गई। गुरुजी का ब्रेसलेट वहां बिखर गया टूट के, इसको एक खरोंच में। हम लोग को इसने फोन किया, वीडियो कॉल करी, इसने दिखाया, कहती मम्मा एक्टिवा की तो हालत बहुत बुरी है। हम और अंकल दोनों जने, उनको बुखार भी था बहुत तेज, बट टैबलेट खाई हुई थी तो थोड़ी खड़े होने वाली स्थिति में थे, तो हम लोग गाड़ी से गए और जाकर मैंने, ये और इसकी दोस्त दोनों थे एक्टिवा पे, उसको थोड़ी मोड़ी चोट आई, मतलब ऊपर से कहीं अंदरूनी ब्रूसेस रहे होंगे, अदरवाइज ऊपर से स्किन में या कहीं भी कोई वो नहीं था। उसको इंटरनल थोड़ा पेन था, तो उसने बताया कि आंटी मेरे यहाँ पर स्पाइन में थोड़ा दर्द हो रहा है, थोड़ा टेलबोन में दर्द हो रहा है। हम लोगों ने उसको रिलैक्स किया, थोड़ा 10 सेकंड में कह रही थी दर्द हो रहा है, लेकिन ओवरऑल बच्चों को दोनों को कुछ नहीं हुआ और गाड़ी तो ठीक हो गई। लेकिन आज ये स्पेशली कि मम्मा, काजल आंटी से मेरी बात हुई, इनकी तबीयत नहीं ठीक थी, बुखार थोड़ा उतरा हुआ था, लेकिन इन्होंने मुझे कहा नहीं, काजल आंटी कह रही हैं तो कुछ गुरुजी ने कॉल किया है तुमको। फिर ये कहने लगी, कहती मम्मा चलो ना गुरुजी का शुक्राना करेंगे। कल गुरुजी, इसके मन में सिर्फ एक चीज आ रही थी कि मम्मा इतनी जोर से लगा कि, मतलब आप सोचो हाथ में ब्रेसलेट है, खड़ी गाड़ी में, गाड़ी पूरी ऐसे डैमेज हो गई और ब्रेसलेट हाथ से टूट के बिखर गया और बच्चों को एक खरोंच भी नहीं आया। तो गुरुजी कैसे हमारे आगे अंग संग रहते हैं, आगे हर वक्त कहते हैं हर पल तेरे नाल आ, ऑलवेज इमेजिन स्टैंडिंग मी बिहाइंड यू एंड आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। ये गुरुजी ने लिख के एक आंटी को वचन दिए थे कि बस मुझे इमेजिन करना मैं गुरुजी कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ। गुरुजी हर वक्त यही प्रूफ करते रहते हैं। कभी ये मत सोचिए आप लोग कि गुरुजी से हमने ये मांगा था हमें तो मिला नहीं, उन आंटी को मिल गया, हम उनसे ये मांगने जा रहे, नहीं। वो किन किन चीजों से आपको बचा रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से ऐसे पल होते हैं जो वो आपको ऐसे एक फूल की तरह बचा के उस पल में से निकाल के ले आते हैं। तो इसलिए हर पल शुक्राना है गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना है। बच्चों को आपने किन किन, पता नहीं कुछ भी हो सकता था, आप जानी जानो आपको पता है। तो इसलिए काजल आंटी का शुक्राना और रीता आंटी का शुक्राना, यहाँ बुलाने के लिए शुक्राना, बहुत बहुत सारी संगत का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना मेरी कॉल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे तो समझ नहीं आता शुक्राना कैसे अदा करूँ, हर पल का शुक्राना है। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। आज अच्छा मतलब ब्लेस किया है सबको, हमको लग रहा है। शादी का शुक्राना था, मेरे बेटे की शादी हुई है। मुझे तो बस चिंता लगी रहती थी क्या होगा, कैसे होगा कैसे होगा, बस गुरुजी के सामने ही बोलते रहते थे, बस वो हिम्मत बढ़ाते रहते थे, चिंता मत करो, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। पता नहीं, हमने तो कभी मतलब गए भी नहीं, क्या है कैसे है, बस लग रहा था एक एक व्यवस्था गुरुजी ने की हुई, सब बहुत अच्छे से कर दिया। शादी बहुत अच्छे से की। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, सारी संगत का शुक्राना, आने का शुक्राना, प्यारी प्यारी संगत को लाने का शुक्राना गुरु जी का। जय गुरु जी। मुझे ज्यादा शब्द नहीं है, मैं बोलना नहीं आता ज्यादा, आज बोल दिया फिर।